तो चलिए बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। यदि जीपी दी हुई इसके एन टर्म्स के समीशन का फॉर्मूला, तो सपोज फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर, तो जीपी डेफिनेटली हो जाएगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। और इसके एन टर्म्स का समीशन का फॉर्मूला होता है बच्चों ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या इसी को अपन लिख सकते हैं एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। व्हाट इज एल? लास्ट टर्म। एल इज इक्वल टू व्हाट? ए आर एन माइनस वन, देख चुके हैं अपन। इसी तरीके से ये तब होता है जब आर की वैल्यू कॉमन रेशियो कैसा हो, ग्रेटर देन वन। लेकिन यही जीपी की एन टर्म्स के समीशन का फॉर्मूला ऐसा भी होता है ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, और ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला तब होगा जब आर की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन वन। इसके अलावा यदि मान लीजिए सपोज जैसे यहाँ पर जीपी तो थी वो एन टर्म्स में थी, अप टू एन टर्म्स। यदि मान लीजिए जीपी इनफाइनाइट सीरीज है, ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, तो इसके समीशन का फॉर्मूला होता बच्चों ए अपॉन वन माइनस आर। यहां पर आर जो है वो कैसा है, लेस देन वन। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इन पर बेस्ड। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चंस करते हैं, सम पर बेस्ड क्वेश्चंस। फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। फर्स्ट हाफ 3/2, 9/2 अप टू 10 टर्म्स। तो सॉल्यूशन ऑफ वन, तो आपको फर्स्ट टर्म तो क्लियर दिख रही 1/2, और कॉमन रेशियो आर 3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कैंसिल 3, 9/2 अपॉन 3/2 करोगे तो भी 3 आ रहा है। मतलब आर की वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो जो सम का फॉर्मूला यूज करोगे 10 टर्म्स के लिए S10 इज इक्वल टू, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर हो जाएगा n की जगह पर 10, ए हो जाएगा आपका हाफ आर 3 पावर n 10 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है वो कितना 3 है। तो इसका मतलब ये जाएगा 3 माइनस वन मीन्स 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर होगा S10 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 10 माइनस 1/4। ये आपका आंसर होगा। आप चाहो तो पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके यदि आप आंसर देना चाहो तो इसका आंसर आना चाहिए 14762। इसका आंसर आना चाहिए 14762 इसको सॉल्व करने से, पर यह भी आंसर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपने को फर्स्ट टर्म दिख रही है 2, और कॉमन रेशियो दिख रहा है बच्चों r इज इक्वल टू माइनस हाफ अपॉन 2 मीन्स माइनस 1/4, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। और इसके 12 टर्म्स का समीशन S12, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो S12 इज इक्वल टू a हो जाएगा 2 1 माइनस r माइनस 1/4 पावर 12 अपॉन 1 माइनस माइनस 1/4। तो S12 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस, ये बच्चों माइनस
और यहाँ इवन नंबर है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 1/4 टू द पावर 12 अपॉन डिनोमिनेटर में जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 1/4। तो आपका आंसर होना चाहिए S12 = 2 1 - 4 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय ये 4 + 1 5/4, तो S12 = 2 × 4/5 इंटू 1 - 1/4 टू द पावर 12। कुल मिलाकर S12 = 8/5 इंटू 1 - 4 टू द पावर ऑफ 12। ये आंसर, या फिर इसको सॉल्व करके भी आप आंसर बता सकते हैं। यदि आप सॉल्व करके इसका आंसर बताना चाहें, पर ज़रूरत क्या है, 8/5 इंटू 1 - 1/4 टू द पावर 12, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना करना है तो कर लिया आप, कोई मना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें हमको A = 2 गिवन है, लास्ट कॉमन रेशो कितना गिवन है R 6/2 3, और लास्ट टर्म हमको गिवन है 4,374। तो चूंकि यहाँ पर R ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर S = होना चाहिए LR - A अपॉन R - 1, यही ना फॉर्मूला, LR - A अपॉन R - 1। तो इसमें केवल वैल्यू रखोगे LR - A अपॉन R - 1 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। L की वैल्यू 4,374, R 3 हो गया, -2 हो गया, डिवाइडेड है 3 - 1। इसको सॉल्व करने से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 6560 6560 6560। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3 3/2 3/4 आर नीडेड टू गिव दैट सम 3069/512। तो GP बोल ही दिया उन्होंने, तब तो फिर कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म हो गई 3 और कॉमन रेशो हो गया 3/2/3, तो डेफिनेटली 3 3 कैंसिल, 1/2 विच इज लेस देन 1। तो अब बच्चों कॉमन रेशो जो आया है लेस देन 1 आया है, तो हमको मालूम है, मान लीजिए n टर्म्स है, तो Sn का फॉर्मूला आपका जो होता है हो जाएगा A × 1 - R टू द पावर n अपॉन 1 - R। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पर मान लीजिए n टर्म्स है, उसके समीशन का आपने वो दिया 3069/512। फर्स्ट टर्म हमको हो गया 3 1 - R बच्चों 1/2 टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 - 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जाएगा 3069/512 इज इक्वल टू 3 × 1 - 1/2 टू द पावर n, और ये 1 - 1/2 मीन्स 1/2, जो कि ये 2 ऊपर चलाएगा तो 6 हो जाएगा, और इस 6 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा 3069/512 6 × 1 - 1/2 टू द पावर n। 6 से डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है 6 5 जा 1 और 3 513, ठीक है। अब ये हो रहा है 513/512 1 - 1/2 टू द पावर n, तो 1/2 टू द पावर n लेफ्ट साइड गया, तो 1 - 513 अपॉन 512 1/2 टू द पावर n, और ये जाएगा 512
-5 13 अपॉन 512। कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है मुझसे, हाँ ट्रांसफ़र करने में मिस्टेक हुई है मुझसे। हाँ ये बच्चों मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है, ऐसा डिवाइड नहीं होगा, इससे मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है। ये एक्चुअली में होना चाहिए था 3069 अपॉन 512 इंटू इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। अब ये हो जाएगा 3069 अपॉन 512 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा बच्चों 1 0 2 3, 3 1 जा 3 0, ये ठीक है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 1 0 2 3 डिवाइडेड बाय 4 2 10, 1 0 2 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। इसका मतलब 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1024 माइनस 1023 डिवाइडेड बाय 1024। 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 1 हो गया और डिनोमिनेटर में कितने की पावर, ऐसा 2 की कितनी पावर कर देगी n हो जाए 1024 हो जाए, 2 टू द पावर बोलो 10, 2 टू द पावर 10। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 10, n इज इक्वल टू 10। तो मतलब ये जो सीक्वेंस हमको दी गई है उसकी 10 टर्म्स का समीशन जो हमको गिवन था वो होगा 3069 बाय 512, राइट? कॉपी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बच्चों हमको क्वेश्चन बोर्ड पर गिवन है, सीक्वेंस है जिसकी n टर्म्स का समीशन फाइंड करना है और ऐसी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म हमको गिवन है। तो यदि ये गिवन है तो आपको फर्स्ट टर्म आप बता सकते a1 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 इंटू 1, सेकेंड टर्म 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू ऑफ 2, थर्ड टर्म 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू ऑफ 3, फोर्थ टर्म 2 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू ऑफ 4। इस तरीके से चलेगी और इन सारी n टर्म्स का जो समीशन रहेगा वो कितना होगा, तो इन सब का समीशन तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4, कहाँ तक जाएगा 2 टू द पावर n तक। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 टू द पावर 1 और nth टर्म लास्ट टर्म हो जाएगी 2 टू द पावर n। यहाँ पर प्लस इन जब सबका समीशन करोगे 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, है ना, और लास्ट टर्म हो जाएगी इसकी 3 इंटू ऑफ n, ऐसा हो जाएगा। तो ये समीशन हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, अब आपको ये दिख रहा है पूरा जीपी है और जीपी के n टर्म्स के समीशन का फॉर्मूला आपको पता है, तो जाएगा यदि आप चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसा आप लिखते हैं, क्योंकि आपको कॉमन रेशियो भी दिख रहा है 2 है ग्रेटर देन 1, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है आपका फॉर्मूला एल आर, बोलो एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, या फिर सीधे सीधे जो आपको पता है वही कर लो, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए की जगह बोलो क्या आ जाएगा 2, है ना, आर की जगह भी क्या जाएगा 2, यहां भी हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये जाएगा आपका इसका समीशन 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। हाँ ठीक करो उसको, दिखेगा नहीं।
प्लस यहाँ से 3 को कॉमन निकालो तो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। वैसे बच्चों ये AP है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का 1 का। इसके समीशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए n/2 इंटू, नहीं ये डायरेक्ट पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। जैसे 1 + 2 + 3 प्लस हो ना, तो इसके समीशन का फॉर्मूला आप देखें तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d1, तो कितना जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1, तो ये क्या कितना जाएगा n/2 इंटू n+1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n+1, और नहीं तो फिर ऐसे निकाल लो यदि नहीं आपको याद है तो इस तरीके से यदि हम यहाँ वैल्यू रख देंगे तो Sn = हो जाएगा 2 इंटू 2n-1 अपॉन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 - 1 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू n/2 इंटू n+1, राइट, ये हो जाएगा। और यदि आप इसको और ज़्यादा क्या सॉल्व करेंगे, इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो Sn = इसमें 2n+1 -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3n/2 इंटू n+1 n² प्लस 3n/2, राइट। तो आपका आंसर होना चाहिए Sn = 3n²/2 प्लस 3n/2 प्लस 2n+1 -2, ये आंसर आएगा, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। इस तरीके की सीरीज दी हुई है हमको 3/5 प्लस 4/5² प्लस 3/5³ प्लस 4/5⁴ प्लस डैश 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 2n टर्म्स। टोटल कितनी टर्म्स है 2n टर्म्स। तो इसमें से हाफ आपको दिख रहा है, वो अलग टाइप की 2 सीरीज दिख रही हैं। तो आप क्या करो, इनके समीशन फाइंड करना है हमको, तो = हम इसको सीरीज को ऐसा कर लेते 3/5 प्लस 3/5³ प्लस डेफिनेटली हो जाएगा 3/5⁵ हो जाएगा, और ऐसी n टर्म्स कर लेते हैं, प्लस बाकी जो बची उसकी भी n टर्म्स 4/5² प्लस 4/5³ प्लस 4/5⁵, नहीं 2 आ रहा है, 2 है, उसके बाद यहाँ 4 है तो यहाँ 6 आएगा, और ये n टर्म्स हमने ये 3 जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ में हाफ सीरीज कर ली, और बाकी बची हुई हाफ सीरीज पे कर ली, तो टोटल 2n टर्म्स है, तो n टर्म्स इसके साथ एसोसिएट हो गई और n टर्म्स इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग 3/5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो केवल बचेगा 1, नेक्स्ट बचेगा 1/5² प्लस 1/5⁴ अप टू n टर्म्स। वैसे जरूरी नहीं था, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो डायरेक्ट ही करें, क्यों अपन जबरदस्ती करें। 2 टाइप की सीरीज दिख रही है, हमको टोटल सम फाइंड करना है, तो S1 प्लस S2। अब S1 की वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो S1 = फॉर S1 A बोलो 3/5, R बोलो कॉमन रेशो 3/5³ अपॉन 3/5, तो डेफिनेटली कितना जाएगा स्क्वायर, तो मतलब R = जाएगा 1/5², और जो कि कैसा आ रहा है <1। ठीक है, तो इसमें S1 की वैल्यू कितनी होगी,
क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, S1 3/5 1 माइनस आर बताओ मुझे 1/5 स्क्वायर टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस 1/5। तो इस तरीके से S1 की वैल्यू जाएगी 3/5 इंटू, डिनोमिनेटर में सॉल्व करोगे तो LCM 5 है तो ये जाएगा 5 माइनस 1 मतलब 4/5, तो इसका मतलब 5/4 हो जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू ये जाएगा 1 माइनस 1/25 टू द पावर n या 5 टू द पावर ऑफ 2n भी कर सकते हैं आप इसको, 5 कैंसिल। कुल मिलाकर S1 की वैल्यू आ गई आपकी 3/4 1 माइनस 1/5 टू द पावर ऑफ 2n। अब S2 की वैल्यू फॉर S2 इस समेशन के लिए, तो इसमें भी ये आपको GP ही दिख रही है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है 4/5 स्क्वायर, 4/5 स्क्वायर, कॉमन रेशियो R तो वो जाएगा 1/5 स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख रहा है 4/5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4/5 स्क्वायर, 4 कैंसिल, और यहाँ पर कुल मिलाकर 1/5 स्क्वायर आ जाएगा। तो अब S2 निकाल लीजिए, तो S2 इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला सेम लगेगा क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू अभी भी कैसी दिख रही है, लेस देन 1, तो क्या बोलेंगे आप A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n, R मीन्स व्हाट 1/5 स्क्वायर टू द पावर ऑफ n अपॉन 1 माइनस 1/r, राइट। क्यों भाई, मतलब यहाँ मिस्टेक हुई थी मेरे से, क्योंकि इसमें भी कॉमन रेशियो जो था वो कितना था R स्क्वायर होना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर कितना जाएगा फिर ये 25, तो 25 माइनस 1 24, तो ये 24 होना चाहिए था, ये 25 होना चाहिए, तो 5 से ये 5 हो जाएगा और 3 से कितना जाएगा 8, तो कुल मिलाकर यहाँ क्या आना चाहिए था S1 की वैल्यू 5/8, 5/8, समझ रहे ना बात भाई। R की वैल्यू 1/5 स्क्वायर थी ना, आपका फॉर्मूला A इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो कुल मिलाकर आ जाएगा आपका 5/8। यहां पर बात करें तो यहां पे ऐसे हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 4/5 स्क्वायर इंटू ये 5 स्क्वायर 25 हो गया, फिर से 25 माइनस 1 24 हो गया, तो मतलब 5 स्क्वायर बाय 24, राइट, और ये जाएगा 1 माइनस 1/5 टू द पावर ऑफ 2n, तो फिर 5 स्क्वायर कैंसिल और 4 से कितना जाएगा 6, तो S2 की वैल्यू आ गई 1/6 1 माइनस 5 टू द पावर ऑफ 2n। अब आपके पास S1 भी है S2 भी है, दोनों वैल्यू रख दीजिए तो टोटल समीशन आ जाएगा। तो टोटल समीशन बोलिए S इज इक्वल टू S1 कितना है बच्चों, ये 5/8 इंटू 1 माइनस 1/5 टू द पावर ऑफ 2n प्लस S2 कितना है 1/6 1 माइनस 1/5 टू द पावर ऑफ 2n। आप चाहो तो इसमें से 1 माइनस 1/5 टू द पावर 2n को कॉमन निकाल सकते हो, तो जाएगा 5/8 प्लस 1/6, मतलब S इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 टू द पावर 2n इंटू यहाँ LCM कितना आएगा 24 आ जाएगा, ऊपर यहाँ पर 3 तो 15 हो जाएगा प्लस 4, मतलब 19/24। आंसर क्या आएगा 19/24 इंटू 1 माइनस 1/5 टू द पावर ऑफ 2n, राइट, कॉपी कर लीजिए।